हैं खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में गर्ल्स स्टेडियम के साथ बनेगा फुट जोन, नगर पालिका ने बहुमत से किया प्रस्ताव पारित। नीमच कलेक्टर ने की स्लम बस्तियों का निरीक्षण, जल्द मिलेगी सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं। ऑपरेशन महादेव की सफलता मोदी सरकार की कर्तव्य निष्ठा का परिणाम, बोले सांसद सुधीर गुप्ता। भोपाल में नए तेवर में नजर आए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बड़ी सक्रियता बनी चर्चा का विषय। इंदौर के चर्चित हत्याकांड पर बनेगी फिल्म, डायरेक्टर एसपी निवावत करेंगे निर्देशन। के बंगला नंबर 60 यानी पुरानी नगर पालिका मैदान में अब गर्ल्स स्टेडियम के साथ फूड जोन भी बनेगा। नगर पालिका की बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हो गया। अध्यक्षता में नगर पालिका की बैठक 18 प्रस्तावों को लेकर शुरू हुई। बैठक में 2 प्रस्तावों का पार्षदों ने विरोध किया। इसके बाद एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। खास तौर पे बंगला नंबर 60 में गर्ल्स स्टेडियम के साथ फूड जोन बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसके साथ ही नीमच सिटी रोड पर इंदिरा बाल मंदिर परिसर में 2 करोड़ की लागत से आवासीय सह व्यवसायिक भवन बनेगा, जिसमें नीचे दुकानें होंगी, ऊपर फ्लैट होगा। इससे नगर पालिका को आय होगी। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा कहती हैं कि विकास कार्य के सभी प्रस्ताव पारित हुए। नीमच विकास की पटरी पर दौड़ेगा और जल्दी यह सारे कार्य जमीन पर नजर आएंगे। नीमच नगर पालिका की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए उनमें इस प्रकार है, जिनमें नीमच शहर में बड़े ग्रीन कलर के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, साथ ही प्रवेश द्वार बनेंगे। नीमच सिटी रोड पर फ्लैट और दुकानें बनेगी। नीमच नगर पालिका की बैठक में कुछ मार्ग और चौराहों के नाम बदलने के भी प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें धोबी मोहल्ला रोड का नाम अब आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से होगा। टाटा मोहल्ला का नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पर होगा और कुमारा गली चौराहा का नाम राजा दक्ष के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही नीमच शहर में प्रवेश द्वार बनेंगे और बड़े ग्रीन साइन बोर्ड लगेंगे। देखिए, आज जो मुद्दे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शहर के लिए बहुत अति आवश्यक है। जो हम लोग फूड जोन का प्रस्ताव पास हुआ है वो बहुत अच्छा विषय रहेगा। वहाँ पर जो बेटियों को स्टेडियम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि, तो वो एक काम हुआ है। साथ ही हमारे जो सावेर मंदिर नाला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है, लेकिन उसमें और कार्यों की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर बाउंड्री वॉल, फैब्रिकेशन, गार्डन, लाइटिंग, तो नगर पालिका चाहती है कि वो एक सुंदर बन के तैयार हो, जो पूरा एक स्थान बनेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हम पूरे शहर में हम चाहते हैं कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर एक अच्छा सुंदर गेट बने, ताकि जब भी कोई नीमच आए तो उनको लगे कि हम एक सुंदर से अच्छे से शहर में आए हैं। तो वो आज एक मुख्य प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की भी स्वीकृति हमको मिली है। इसके साथ ही जो हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है बगीचा नंबर 12 में, वहाँ पर भी चूँकि जो राशि है शासन से आई थी वो थोड़ी कम है, उसमें हमको अतिरिक्त व्यय उसमें भी होगा, तो उसका फेज़ 2 हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर हम आउटडोर भी डिज़ाइन कर रहे हैं, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट का टर्फ, ताकि बच्चे जब वहाँ जाएँ तो उनको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स जो हैं वो खेलें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर ही साबित होगा हमारे यहाँ पर जो नीमच में बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रकरण थे बाकी स्वीकृति वाले थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नगर पालिका ने आज सैंक्शन किया है। इंदिरा बाल परिसर आवास में हमारा जो आवासीय सह व्यवसायिक का जो निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट, और साथ ही नगर पालिका को आय भी होगी और नीचे कमर्शियल और ऊपर फ्लैट जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। प्रस्ताव 17-18 को लेकर 17-18 में हमको मत विभाजन की स्थिति आई थी। कुछ पार्षदों ने लिखित में और मौखिक भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएनसीपी के पत्र के अनुसार, टीएनसीपी से हमारे पास एक पत्र आया था कि जो एक आवासीय जो भूमि है, रिक्त भूमि है, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित करना है, तो उपयोगिता परिवर्तन के लिए वहाँ से पत्र आया था। तो जो आवेदन आता है, हमारे पास एक ही आवेदन आया था, तो जो आवेदन आया हमने नियमानुसार उसको परिषद के समक्ष रखा था
और उसमें जो भी रहता है नियम 2% शुल्क जमा करा के हम टीएनसीपी के जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो लाए थे, उसकी वो बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। 18 नंबर के अंदर एक विषय के अंदर प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से पास हुए। पार्षद नीरज जैन ने बताया है कि नगर पालिका की कई भूमियों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो जिनका कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर कई बार मुद्दे भी उठने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कक्षा नंबर 12 भी जो इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर कार्रवाई थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण था, वहाँ भी हम लोगों ने काम करवाया है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। बंगला नंबर 8 को लेकर क्या कहना पड़ेगा? देखिए, मैडम ने वो जो है कोर्ट में शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है, तो जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन पर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है। उसको लेकर आवेदन भी लगे हैं नगर पालिका में निर्माण। देखिए, जो भी होगा कार्रवाई सीएमओ को बोल दिया गया है कि नियम अनुसार हो और नियम में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी प्रक्रिया हो रही है सब नियम से हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने नहीं देंगे। मतलब परिषद की बैठक से पहले कई सफाई कर्मी भी आए थे, वो भी आया था आपके अंदर बातचीत, क्या बात को लेकर बोले? सफाई कर्मचारियों की कुछ फाइलें पेंडिंग थी और जो नियम में थी वो 6 फाइलें मैं ले आई हूँ परिषद में, जहाँ पर मुझे लगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम बना है 2016 में जो प्रतिबंध लगा है नई भर्ती को लेकर, उसके अनुसार हम लोगों ने उन फाइलों को नहीं किया है। पर चूंकि स्थापना व्यय और सारी दूसरी बातों को लेकर परिषद के सभी पार्षदों का ऐसा कहना है हमें आवश्यकता भी है कर्मचारियों की, तो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाएगी वो हम परिषद में लाकर नियम में लाकर जल्द से जल्द हम उनको 15 दिन में उनका निराकरण करेंगे। कार्रवाई हो रही है। देखिए, शानों की नसबंदी में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था क्योंकि जो कार्य हो रहा था वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जो हमारी पूरी निगरानी समिति मैंने बनाई थी, समिति ने मुझे अवगत कराया कि मैडम ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संख्या को लेकर ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने पत्र लिख के उसको निरस्त करने के लिए अपना पत्र जारी कर दिया था और निर्देश दे दिए थे और परियोजना अधिकारी ने भी दे दिए। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए ताकि एटलीस्ट बार बार पार्टिसिपेट ना करें और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदारी से एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करे। ये एक ज्वलंत समस्या है और ये पूरे देश की बड़ी समस्या है। निश्चित ही इसके लिए हमारे मन में चिंता है, भय है और दुख है कि कुत्तों की काटने की समस्या लगातार जो बढ़ती जा रही है। परिषद के पास जो नियमों में रास्ता है वो यही है कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाते रहें और हम लगातार उसी प्रक्रिया को कराएंगे। तो आज भी उसको निरस्त करके नया टेंडर लगाने की जो अनुमति परिषद ने दी है तो उस अनुसार ही हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करा के संख्या को हम कम करने का पूरा प्रयास। बुधवार को नीमच शहर के गरीब बस्तियों में पहुंचे। एकता कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, यादव मंडी, रावणडुंडी और गाडोलिया बस्ती का निरीक्षण किया और हालातों को देखा। अब इन बस्तियों में आशा निधि से सड़क, बिजली, नाली आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सुविधाओं के लिए कलेक्टर ने एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। नीमच शहर की एकता कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, यादव मंडी, नीमच सिटी, रावणडुंडी, गाडोलिया बस्ती एवं बरुखेड़ा रोड स्थित स्लम बस्तियों का निरीक्षण के दौरान नीमच नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया, एसडीएम संजीव साहू, परियोजना अधिकारी शहरी विकास चंद्र सिंह धारवे, तहसीलदार संतोष कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव की सफलता दिखाता है कि देश में मोदी सरकार अपने कर्तव्य पर सटीकता से कार्य कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षियों को सटीक जवाब दिया है। यह बात क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली में पार्लियामेंट के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है मोदी सरकार। वर्तमान सरकार देश के हर मुद्दे पर सटीकता से कार्य कर रही है। गृह मंत्री जब पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे तब विपक्षी खामोशी से सुन रहा था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देखिए, बड़ी स्पष्टता है जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से देश के प्रति कमिटेड है ये सरकार, और इसीलिए विरोधियों के द्वारा उठाए हर प्रश्नों का सटीक जवाब दिया और जवाब ही नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव की सफलता ये बताती है कि वर्तमान सरकार देश के हर मुद्दों पर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों पर सटीक तरीके से काम कर रही है। और इसीलिए जो जवाब आज अमित शाह जी ने दिया है, सन्नाटा था, विपक्षियों के पास कोई कहने को मुद्दा शेष नहीं था।
भोपाल पहुंचे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार। भोपाल पहुंचकर नए तेवर में नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता जहां सोशल मीडिया पर छाई हुई है, वहीं वे हर जानकारी अपडेट दे रहे हैं। भोपाल में पहुंचने के बाद विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। इसके साथ ही सुविधा समिति और कृषि समिति की बैठकों की अध्यक्षता की। साथ ही विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का अवलोकन किया और नए प्रश्न तैयार किए। इसी बीच नीमच विधानसभा के मंडल अध्यक्षों से ऑनलाइन चर्चा कर विधानसभा में उठाने वाले मुद्दों पर बात की। विधायक दिलीप सिंह परिहार के ये तेवर और ये सक्रियता बता रही है कि वे अब नए लुक में नजर आ रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर बेबाक अपनी बात रख रहे हैं, जो कि नीमच शहर में चर्चा का विषय बन गए हैं। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब फिल्म बनेगी और फिल्म का नाम होगा हनीमून इन शिलोंग। मुंबई के एक डायरेक्टर राजा के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रघुवंशी परिवार के सामने इस बात का खुलासा किया। फिल्म को लेकर रघुवंशी परिवार ने भी अपनी सहमति दे दी है। फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग होगा। इसकी स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुकी है। शूटिंग भी इंदौर और शिलोंग में की जाएगी। डायरेक्टर SP निम्बावत इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्टर निम्बावत ने बताया कि परिवार मीडिया में इतना आ चुका था कि इनसे संपर्क करना बड़ी बात नहीं थी। हमने कोशिश की और हमारा संपर्क परिवार से हो गया। सूत्रों का कहना है कि डायरेक्टर द्वारा पहले भी परिवार के लोगों से संपर्क किया गया था ताकि वे फिल्म बना सकें। परिजनों को बताया गया कि फिल्म बनाना चाहते हैं ताकि फिल्म देखकर किसी और का परिवार बर्बाद ना हो, क्योंकि ये रिश्तों का खून है। रिश्तों के खून पर फिल्म बनती है और इस पर बनेगी भी। फिल्म की शूटिंग इंदौर और शिलोंग में की जाएगी। 80% शूटिंग इंदौर में की जाएगी, वहीं 20% शूटिंग शिलोंग में होगी। मूवी में इंदौर लोकल आर्टिस्ट भी रहेंगे। इसका आइडिया आपकी बदौलत है। मीडिया ने इस केस को इतना उछाला ताकि हमें पता चल गया कि भाई ये इस प्रकार की एक मर्डर मिस्ट्री घटना हुई है। बताओ क्या बात होगी उनसे, परिवार वालों से हम लोगों ने उनको कहानी समझाई है, उनको भी समझ में आई है, तब जाके उन्होंने थोड़ा यस किया। बाकी ऐसे हम कोई बिना परमिशन के या बिना परिवार की सहमति से नहीं बना सकते। मेघालय को जो थोड़ी सी बदनामी जो सहन करना पड़ी थी इसमें, जो कि सोनम ने गलती करी थी वहाँ पे मेघालय में आके हत्या राजा की, तो हमारा मानना इसमें है तो कहीं ना कहीं मूवी कुछ बनती हुई है, तो इसमें जो है मेघालय को अच्छे मैसेज जाएगा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में गर्ल्स स्टेडियम के साथ बनेगा फूड जोन, नगर पालिका ने बहुमत से किया प्रस्ताव पारित। नीमच कलेक्टर ने की स्लम बस्तियों का निरीक्षण, जल्द मिलेगी सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं। ऑपरेशन महादेव की सफलता मोदी सरकार की कर्तव्य निष्ठा का परिणाम, बोले सांसद सुधीर गुप्ता। भोपाल में नए तेवर में नजर आए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बड़ी सक्रियता बनी चर्चा का विषय। इंदौर के चर्चित हत्याकांड पर बनेगी फिल्म, डायरेक्टर SP निम्बावत करेंगे निर्देशन। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे।